फिर इस तरह से अपने जगह पर दौड़ेंगे, बिल्कुल अपना ही जगह पर, आगे पीछे नहीं होंगे, दौड़ते रहेंगे। हाथ को इस तरह से सीधा रखेंगे, उठाते हुए नीचे, हाथ उठाते हुए और अपना पैर को इस तरह से। लाइन नहीं छोड़ेंगे। जब पहले हाथ को इस तरह से ऊपर की ओर फेंकेंगे। ओके, अब हम अगला आसन धनुष की तरह, ठीक है, थोड़ा टाइट कीजिए तो आपको दिखेगा आपका शरीर धनुष की तरह। ओके, वापस आइए, बैठना नहीं है, अपने हाथों को छोड़िए, आप पैरों को लंबा कीजिए और रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर से अंजना करेंगे। पहले छोड़िए, अपने हाथों को सामने लाइए, सामने। इस तरह से कीजिए और ये हम लोग करीब 10 सेकंड करेंगे। इस आसन से हमारा जो पाचन क्रिया है, हमारे बॉडी के अंदर जो आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत, वो उसका मसल्स होता है और वो पाचन क्रिया हमारा सही रहता है। कब्जियत की जिसको शिकायत है उसे ये आसन बहुत ही फायदेमंद देता है। हाथ को छोड़ देंगे, पैर को ऐसे करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सभी कोई करेंगे। हो रहा है सबसे? ठीक है, 5 से 10 सेकंड करेंगे। शुरू में अभ्यास करते समय ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसका शुरू है, यदि रोज योगा करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाएंगे। 10 सेकंड से 20 सेकंड करेंगे, जितना समय बढ़ाएंगे उतना फायदा होगा। पैर को फैलाएंगे और उसके बाद हम लोग पैर को आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे। इस आसन से लाभ समझ गए क्या? इससे पहले बेनिफिट है, क्या यूजफुल है?
सही रहता है। तो नीचे करने के बाद ये जो आसन है इसमें है पैर को छूना और इस हाथ के हथेली को देखना है। हाथ के हथेली को आप लोग देखें अपनी निगाह से। उस प्रकार 5 से 10 सेकंड रहे। उसके बाद फिर इस हाथ को सीधा करें, सभी को सीधा कर लेंगे। फिर सभी को बायां हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दायां हाथ को नीचे, और इस प्रकार से हम लोग इस हथेली को देखेंगे और ये पैर को छुएंगे, हथेली को देखेंगे। इस पोजीशन में 10 सेकंड रहें। इसके बाद हम लोग सीधा होंगे और हम लोग इधर से फिर दायां हाथ को ऊपर करेंगे, बायां हाथ को नीचे करेंगे और पैर को छूते हुए इस हथेली को देखिए, हथेली को देखते रहिए। थोड़ी भी नीचे सीधा होना चाहिए जिसको देखने के लिए। उसके बाद फिर इस तरह से आए। इस आसन को त्रिकोणासन कहा जाता है। फिर बिल्कुल दायां हाथ को नीचे ले जाएं और बायां हाथ को ऊपर करें। पैर को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है और फिर इसको ऐसे करके इसमें हमको इसकी हथेली को देखना है और फिर इस पोजीशन से हमें आ जाना है और हाथ को करके पैर को बिल्कुल सटा लेना है, रिलैक्स हो जाना है। इसी तरह से अब हम बाएं हाथ से भी करेंगे। आपका दाहिना हाथ सामने रहेगा और बायां हाथ ऊपर। बिल्कुल बायां हाथ को नाक पर रखें, नाक के छेद पर रखें बायां हाथ को। बायां हाथ को नाक के छेद पर रखें और की नाक में आप अंगूठा रखिए और ऐसे दबाइए। खुला नाक है, उससे लंबी सांस लीजिए। करेंगे बाईं हाथ से ही। ओके, स्टार्ट। सांस छोड़ेंगे, ये पहले की स्थिति में आएंगे। तो हो गया अनुलोम विलोम। इसके बाद हम अगला इसी स्थिति में अगला चर्बी भी कम होता है, मोटापा कम होता है, कब्ज संबंधी बीमारियां उससे दूर होती है। ठीक है, ओके, पहले की स्थिति में आ जाए। अब पैर फैले और रिलैक्स कीजिए। बीच बीच में रिलैक्स करना जरूरी रहता है योगा में। छाती के सामने रखेंगे और जितना ज्यादा उठ सकते हैं इस तरह से उठिए। दोनों हाथ देना छाती के सामने। इस तरह से सामने हाथ रखिए। धीरे धीरे उठिए।
चाहिए।